सभी को मेरा राधे राधे। मीरा माधव भजन में मीरा माधव भजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। निर्जला एकादशी का व्रत हम कैसे करते हैं, आपको इस वीडियो में मैं यह जानकारी दूंगी। व्रत के क्या क्या नियम होते हैं और निर्जला एकादशी के दिन हम क्या दान करते हैं और कैसे पूजा करते हैं, यानी निर्जला एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे महान और श्रेष्ठ माना जाता है। यह बड़ी एकादशी मानी जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत भी बहुत कठिन होता है। अगर निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया जाए तो साल की सभी एकादशियों के व्रत के समान हमें इसका फल प्राप्त होता है। अब देखिए, निर्जला एकादशी के दिन सुबह ही स्नान कर लेंगे। स्नान करने के बाद हमें एक चौकी लगानी है। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। फूलों का या तिल का आसन देकर श्री हरि विष्णु भगवान के स्वरूप को हम विराजमान कर देंगे। श्री हरि भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति उन्हें विराजमान कर देना चाहिए। अगर यह फोटो या मूर्ति ना हो तो हम लड्डू गोपाल की जो सेवा करते हैं हमारे घर में, हम उन लड्डू गोपाल की मूर्ति को भी स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करना है, गणेश जी को विराजमान करना है। गणेश जी को विराजमान करना है। विराजमान करने के बाद हमें दान के लिए एक मटका लेना है, कोरा नया मटका लेना है। इस मटके को हमें कंठ तक शुद्ध जल से भर लेना है। देखिए, जून के महीने में निर्जला एकादशी आती है और जून के महीने में जल का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा फलदायी भी होता है। आप जल का दान जरूर कीजिएगा। और निर्जला एकादशी के दिन तो मीठे जल का दान किया जाता है। तो यहाँ पर हमने एक घड़ा ले लिया है। घड़े को जल से भर लेंगे। जहाँ पर आप पूजा करें वहाँ उसी के पास उस घड़े को रख दीजिए। उसके बाद देखिए, जल के छींटे लगाकर भाव रूप में हम सभी को स्नान करा देंगे। मानसिक सेवा बोलते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो गणेश जी को हमने भाव से, मानसिक रूप से, या वहाँ बैठे हैं तो हम उन्हें स्नान भी करा सकते हैं। जल से के रूप में छींटे लगा के स्नान करा लीजिए। उसके बाद फिर हम मोली समर्पित करेंगे। वह वस्त्र का रूप होता है। जनेऊ समर्पित करेंगे। रोली चंदन से उन्हें तिलक करेंगे और फूल समर्पित कर देंगे। तो पहले हम गणेश जी का पूजन कर लेंगे, फिर हम श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। तो श्री हरि विष्णु भगवान को भी जल के छींटे लगाकर हमें उन्हें स्नान करा देना है। यदि आपके पास मूर्ति है तो हमें जल से मूर्ति का स्नान करा देना है। हम पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। पंचामृत ना हो तो हम जल से भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद हम उन्हें वस्त्र अर्पण करेंगे। अगर वस्त्र उन्हें पहना सकते हैं, मूर्ति के साइज़ के वस्त्र हों आपके पास तो आप मूर्ति को वस्त्र पहना दीजिए। अगर वस्त्र ना हो आपके पास तो हम मोली समर्पित कर देंगे, जनेऊ समर्पित कर देंगे। और जनेऊ ना हो तो मैंने आपको बता दिया है, आप सिर्फ मोली भी समर्पित कर सकते हैं। चंदन से, रोली से हम उन्हें तिलक लगा देंगे। अब जो घड़ा हमने लिया है, घड़े का पूजन भी हम साथ में ही करेंगे। तो घड़े का पूजन करने के बाद ही घड़े का दान किया जाता है। अब यह घड़ा हमें दान करना है तो इस पे स्वास्तिक नहीं बनाएंगे। सिर्फ चंदन या रोली से हम इस पर तिलक लगा देंगे, यानी हम उस पर एक टीकी लगा देंगे। अगर आप चाहें तो उस पर स्वास्तिक भी बना सकते हैं कुमकुम से, लेकिन स्वास्तिक बनाने से न फिर जिसे हम दान करते हैं उन लोगों को थोड़ा वहम पैदा हो जाता है। इसीलिए हम सिर्फ उस पर चंदन का तिलक लगा देंगे छोटा सा। फिर घड़े के कंठ पर हम एक मोली बांध देंगे। मोली न हो तो हम धागा भी बांध सकते हैं, जो पचरंगी धागा जिसको बोलते हैं, लाल कलर का, उसमें 5 कलर रहते हैं, उस धागे को भी हम बांध सकते हैं।
और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर एक कपड़ा ढाँक देंगे। कपड़ा हम सफ़ेद कलर का भी ले सकते हैं या लाल कलर का भी ले सकते हैं। फिर हम उस पर हम फूल समर्पित कर देंगे। और देखिए, निर्जला एकादशी के दिन जो जल दान किया जाता है वो मीठा जल होना चाहिए। मीठा जल दान करते हैं हम। तो हम क्या करेंगे कि हम चीनी लेंगे। अगर हमने घड़े में चीनी डाली तो घड़ा खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी आप चीनी लेंगे, थोड़ा हम भोग के रूप में यहाँ गणेश जी को समर्पित करेंगे, थोड़ा विष्णु भगवान जी को हम समर्पित कर देंगे। बाकी चीनी हम घड़े के ऊपर किसी पात्र में, किसी बर्तन में हम रख लेंगे। जैसे हम किसी कटोरी में भी रख सकते हैं, या फिर घड़े के ऊपर ढकने का जो ढक्कन आता है मिट्टी का, हम वैसा ही एक दिया बड़ा सा लेकर हम उसमें भी चीनी रख सकते हैं। चीनी ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही चीनी लेंगे, लेकिन हाँ, चीनी हमें लेनी है, उसके ऊपर हम रख देंगे। अब शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन कच्चे आम का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो भोग में हो सके तो आप कच्चा आम जरूर चढ़ाइएगा। कच्चा ना मिले तो आप पक्का आम ले सकते हैं। और हम खरबूजा भी लेंगे, क्योंकि खरबूजे का भी बहुत महत्व माना जाता है। तो हम एक खरबूजा लेंगे। अगर आम ना मिले तो हम उस पर खरबूजा भी चढ़ा सकते हैं। हमने गणेश जी को भोग समर्पित कर दिया है, क्योंकि गणेश जी भोग में हमें तुलसी नहीं डालनी है, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं लगती है। इसीलिए गणेश जी को अलग से भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद तुलसी युक्त भोग हम भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे। पर यहाँ पर हम दूध से बनी मिठाइयाँ ले सकते हैं, कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम खरबूजा या आम समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हमें पंचामृत भी समर्पित करना है भगवान श्री हरि को। पंचामृत हम कैसे बनाएंगे वो तो आप सभी जानते हैं। जैसे हम थोड़ा कच्चा दूध लेंगे, उसमें हम थोड़ा घी डालेंगे, थोड़ा दही, चीनी, गंगाजल, 5 तरह की वस्तु हम मिलाएंगे, वही पंचामृत होता है। तो हम पंचामृत का भोग लगाएंगे। अब हमने पंचामृत का भोग भी लगा दिया है श्री हरि भगवान विष्णु को। अब हमने उनको समर्पित कर दिया। अब जो हमने घड़ा लिया है, घड़े के ऊपर भी हम फल ज़रूर रखेंगे। जो हमने आपको फल बताए वही फल हम उन्हें समर्पित करेंगे, वही फल उन्हें रखेंगे। अब देखिए, क्योंकि जून के महीने में यह एकादशी आती है, तो इसमें हाथ का जो पंखा होता है, क्योंकि जून में अभी नवतपा चल रहा है, अभी जो नवतपा में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमें इसमें पंखे का भी दान करना है। तो जो हाथ से पंखा बना होता है, हाथ के पंखे का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो एक पंखा आप ले लीजिए, एक पंखा हम चढ़ा देंगे और साथ में ही हम दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा कर देती है। हम अगर कोई वस्तु भूल भी जाते हैं भगवान को चढ़ाना, समर्पित करना, या कोई त्रुटि हो जाती है हमसे, हम रखना भूल जाते हैं, तो दक्षिणा उसको पूरा करती। दक्षिणा आप अपनी इच्छा के अनुसार चढ़ा सकते हैं, जो भी आपका मन हो, दक्षिणा आप ज़रूर चढ़ाइएगा। यहाँ पर हमने सभी चीज़ें चढ़ा दी है। इसके बाद हम एक लोटा जल लेंगे। उसके बाद हम एक लोटा जल लेंगे। जल समर्पित करके श्री हरि भगवान विष्णु को हम तुलसी जरूर समर्पित करेंगे। हमने जो भी पंचामृत बनाया है उसमें हम एक तुलसी का पत्र डालेंगे। हमने जो भी ऋतुफल लिए हैं उसमें भी हम तुलसी दल उसमें समर्पित करेंगे। भगवान श्री हरि के सामने हम तुलसी दल समर्पित करेंगे। तुलसी दल उनके पैरों के यहाँ हम चढ़ा देंगे भगवान विष्णु को। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए दोस्तों। तो हम एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ेंगे, हम एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख लेंगे। एकादशी अगर आप चाहो तो तुलसी की माला बना के भी भगवान श्री हरि को हम धारण करा सकते हैं। अगर आपके यहाँ तुलसी में जो मंजरी होती है, अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ है, बहुत बगीचा लगा है और उसमें बहुत सारी मंजरी आ रही है, तो आप उससे भगवान विष्णु के लिए एक माला तैयार करके उन्हें धारण करवा सकते हैं। और अगर नहीं हो इतनी ज़्यादा आपके पास तुलसी, तो आप तुलसी का एक पत्ता भी भगवान के चरणों में अर्पण करेंगे तो भगवान स्वीकार करेंगे।
अब भगवान विष्णु को एकादशी के दिन भगवान विष्णु को एकादशी के व्रत में चावल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। ना तो भगवान जी को चावल समर्पित किए जाते हैं, ना ही चावल खाए जाते। तो एकादशी के व्रत में जब आप तिलक लगाएं, तिलक के ऊपर हमें तिल समर्पित करने हैं, तो यहाँ पर हम सफ़ेद तिल लेंगे। तिल काले नहीं होना चाहिए, तिल सफ़ेद लेंगे हम। तो काले तिल भी ले सकते हैं, अगर तिल न मिले सफ़ेद तो हम काले भी ले सकते हैं, लेकिन पहले हम यही कोशिश करेंगे कि हमें सफ़ेद तिल मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर हमने सभी को तिल समर्पित कर देंगे। थोड़े से तिल आप दिए में भी ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट और पापों का निवारण होता है। इसके बाद तो जब हम निर्जला एकादशी करेंगे, निर्जला एकादशी हम करते हैं या कोई भी एकादशी हम करते हैं, साल में 12 एकादशी आती है। तो कुछ लोग 12 एकादशी करते हैं, जैसे मैं भी पूरी 12 एकादशी करती हूँ और 12 एकादशी के दिन पूजा भी करती हूँ और कथा भी सुनती हूँ। तो अगर संभव हो सके और आप कर सकें तो आप पूरी 12 एकादशी करिएगा, और अगर नहीं हो पाती है आपसे तो आप बड़ी साल की 5 एकादशी भी कर सकते हैं, उससे भी आपको पूरी 12 एकादशी का फल मिलेगा। तो दोस्तों, आप जब कथा सुनेंगे और आपके हाथ में जो आप चावल लेंगे, आप तिल लेंगे और जो फूल हाथ में लिया है आपने, वह कथा समाप्त होने के बाद हम श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल जल के लोटे में भी डाल देंगे। इस तरह से हमारी जो कथा है वो पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद फिर हमें आरती करनी है। तो यहाँ पर जो दीपक हम जलाएंगे उसी से हम आरती कर सकते हैं चाहें तो, वरन नहीं तो ऐसा करना चाहिए। मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ कि जो दिया मैं भगवान के सामने प्रज्वलित करती हूँ उस दिए से मैं आरती कभी नहीं करती हूँ। मैं हमेशा कपूर लेके ही अलग से आरती करती हूँ। तो आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं, उसमें थोड़ी तिल डाल सकते हैं, या नहीं चाहें तो आपने जो दिया वहाँ प्रज्वलित करा है भगवान जी के सामने, श्री हरि विष्णु जी के सामने, गणेश जी के सामने, आप उसी दिए से आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक आप आरती करें, भगवान जी की पूरी आरती गाएं, आरती लें और भगवान को जो प्रसाद आपने चढ़ाया है आरती के बाद वह प्रसाद आप भगवान को समर्पित करें, भगवान को भोग लगाएं। पूजा में रखी कमियों के लिए क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए श्री हरि भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जो हमने जल का लोटा लिया है, इसमें से अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल हम लेंगे और जो भी हमारी चौकी है उसके ऊपर दो बार वार के हम हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हमारी पूजा, हमने जो पूजा की है वो पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद जो जल का लोटा है ये सूर्य देवता को हम अर्घ दे सकते हैं, और अगर हम नहीं देंगे सूर्य देवता को अर्घ, किसी कारणवश भूल गए हैं, तो हम तुलसी में दूसरे दिन जल समर्पित करेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता जल ग्रहण नहीं करती हैं। वह भी एकादशी का भगवान विष्णु के लिए व्रत करती हैं, तो हमें उनका व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन हम तुलसी माता भी नहीं तोड़ते हैं और न ही तुलसी में हम जल समर्पित करते हैं। अब यह घड़ा चीनी, फल और दक्षिणा ली है। वह दक्षिणा और जो हमने पंखा चढ़ाया, यानी कि जो चीज़ें हमने भगवान के सामने उस घड़े पर रखी है चढ़ाने के लिए, वह हम किसी भी मंदिर में जाकर दान कर देंगे। किसी मंदिर में जाकर या किसी ब्राह्मण को दान कर देंगे। अगर ब्राह्मण भी न मिले और मंदिर भी न हो आसपास, तो हम फिर ऐसी परिस्थिति में किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को भी यह दान हम दे सकते हैं। पहला दान तो यह पंडित का ही लगता है। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम इस दान को पंडित को दें या फिर हम मंदिर में दान करें। आप मंदिर में चढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, पंडित को देंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शाम को सूर्य अस्त होने से पहले हमें यह दान कर देना चाहिए, क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद दान का फल नहीं मिलता है। दोस्तों, हम दान कर देंगे। अगर सूर्यास्त के बाद तक भी आपको फुर्सत नहीं मिली हो दान करने की, तो हम दूसरे दिन सूर्यास्त के समय यानी दिन में इस सामग्री को दान कर सकते हैं। इस तरह से हमें सारी चीज़ें दान करनी है। और देखिए, निर्जला एकादशी के दिन सुबह हम इस तरह के
इस तरह की पूजा कर लेंगे। उसके बाद पूरा दिन हमें कुछ नहीं खाना पीना होता है। इस एकादशी में ना तो जल ग्रहण करते हैं ना कुछ भी खाते हैं। शाम को हमें दोबारा से चौकी पर पूजा करनी है और उसके बाद अगले दिन द्वादशी के दिन हमें व्रत का पारण करना होता है। एकादशी के दिन जल का दान हमें ज़रूर करना है और मीठे जल का दान करना है। अगर घड़ा दान कर रहे हो तो 1-2 चीनी के दाने आप घड़े में डाल लीजिए, बाकी घड़े के ऊपर रखकर आप दान कर दीजिए। दान को आप कितने भी बढ़ा सकते हैं। आप कपड़े भी दान कर सकते हैं, जूते भी दान कर सकते हैं। दान में आप जो भी छतरी भी दान कर सकते हैं। आप जो भी दान की वस्तु में जो भी आपका मन करे आप दान कर सकते हैं। दान करने में आप कोई भी सामग्री बढ़ा सकते हैं, आप दक्षिणा भी बढ़ा सकते हैं, सामान दान कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी है वो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताई है। तो कम से कम इतना दान तो आप ज़रूर कीजिए। जल का दान महादान माना जाता है। किसी भी योनि में जल की कमी नहीं होनी चाहिए। तो जल का दान आप ज़रूर करिए। अब देखिए निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करते हैं। तो देखिए निर्जला एकादशी का व्रत करने से 2 तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो यह है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए हमें पूरा दिन न तो जल ग्रहण करना है न अन्न ग्रहण करना है। पूरा दिन हमें बिना अन्न जल के रहना है और अगले दिन हमें द्वादशी के दिन व्रत का पारण करना है। ठीक है, एक तरीका यह है जो सबसे उत्तम तरीका माना गया है। जल के यह व्रत होता है, जल का यह व्रत होता है, हम इसीलिए इसको सबसे कठिन व्रत माना जाता है। दूसरा तरीका होता है, अगर आप बीमार है, प्रेग्नेंट हैं या किसी कारण से आप पूरे दिन निर्जला व्रत नहीं कर सकते हैं, निर्जल नहीं रह सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, ऐसे में भी आप व्रत कर सकते हैं। अगर आप पूरा दिन निर्जल नहीं रह सकते हैं तो सुबह आप इस तरह से पूजा कर लीजिए। पूजा करके फिर हम जल दान कर देंगे। किसी को भी जल दान करने के बाद हम थोड़ा सा जल ग्रहण कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा जल हम पी सकते हैं। जल का दान किए बगैर हमको जल नहीं पीना है, ग्रहण नहीं करना है। और अगर बिना जल ग्रहण करे नहीं कर सकते हो तो जल दान करके उसके बाद फिर आप जल ग्रहण कर सकते हो। मीठा जल दान किया जाता है। अगर आप जल पीना चाहते हो तो आप मीठे जल को भी आप पी सकते हैं। इससे भी यह व्रत हो जाता है। जल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिए, आप अपनी सुविधा के अनुसार, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए इस व्रत का संकल्प लीजिएगा। आप चाहे तो आप निर्जला व्रत कर सकते हैं या आप चाहें तो आप जल का दान करने के बाद जल ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह से व्रत न कर पाएँ तो इस दिन कम से कम जल का दान आप ज़रूर कीजिएगा। तो आपको यह पूरी विधि कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं एक बात बोलना भूल गई थी, वो मैं अभी बता देती हूँ कि निर्जला एकादशी का दिन बहुत बड़ा दिन माना जाता है और इस दिन चींटी नगरे को जिमाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। तो इस दिन अगर हो सके तो आप घर में ही प्रसाद तैयार करिएगा और थोड़ा सा आटा लीजिएगा, आटे को घी में सेक लीजिएगा और उसमें शक्कर डाल देना और उसको बनाकर, और आप कहीं भी ऐसी जगह चींटियों को उस दाने को, उस चूहे को डाल दो जहाँ चींटियाँ खाएं। चींटियाँ जैसे किसी पीपल के वृक्ष के नीचे आप डाल सकते हो या किसी त्रिवेणी के नीचे डाल सकते हो, किसी मंदिर के पास कहीं पेड़ लगा हो वहाँ आप डाल सकते हो, किसी दीवार के पास आप डाल दीजिए। तो जो चींटी चुगाना है, चींटी को दान करना बहुत महान कार्य होता है। इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। चींटियों को जिमाने से आप गाय को घास भी खिला सकते हैं और आप गाय को भी जल पिला सकते हैं, क्योंकि वह भी दान, बहुत बड़ा दान माना जाता है। तो आपको यह सारी जानकारी कैसी लगी? मैंने आपको यह जानकारी दी है। अगर आपको यह सारी जानकारी मेरी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट पे जय श्री कृष्णा लिखिए, जय श्री हरि विष्णु लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखिए और सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा।